वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह क्लास है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए, फर्स्ट क्लास है हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, और आप सभी लोग तैयार हैं। तो ये क्लास मैं किस लिए करवा रहा हूँ? नीट के लिए। आप लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? नीट की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा इस चैप्टर में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डिस्कशन होगा, उसके बाद व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइटेशियन, अब या डाइटिस्ट, डाइटिस्ट या डाइटेशियन। डेंटिस्ट तो सुने थे, दांत का डॉक्टर। आजकल डाइटिस्ट भी हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? पूरे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, वो पूरी एक्टिविटी जो है, उस होल एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन इज द सम। न्यूट्रिशन क्या है? सम है, एडिशन है। किसका? ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सभी एक्टिविटी का, विच आर, जो कि कंसर्न्ड विथ इंगेशन, जो शुरू होता है इंगेशन से, यानी भोजन ग्रहण करने से। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड आप डाइजेस्ट कर लिए, खाना खाएं और पचाएं, उसका एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के द्वारा जरूरी है। फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो उस सिंपल फूड से, और हमारा बॉडी काम करे। एंड डाइजेशन, तो और उसका डाइजेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, खाने से ले करके खाना पचा करके उसमें से एनर्जी निकाल करके बॉडी को प्रदान करना, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है? एक पूरा प्रोसेस है। अब न्यूट्रिशन में जो हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फूड टेक करते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं कि भाई आपको कितना वो एनर्जी दे रहा है। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, वह मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को चाहिए टू सस्टेन देयर लाइफ, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, सस्टेन देयर लाइफ, यानी लाइफ की कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसके लिए जो मटेरियल्स लिविंग बॉडी को चाहिए, वह मटेरियल्स ही कहलाता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। चाहे वह जिस चीज का हो, जो भी मटेरियल खाने से आपका बॉडी वर्क करता रहे, आपकी लाइफ कंटिन्यू रहे, तो वो मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड इंक्लूड ऑक्सीजन, जिसमें हम ऑक्सीजन भी आ जाता है, जो श्वास के द्वारा लेते हैं, वह भी हमारा एक तरह का न्यूट्रिशन ही है। फूड, जिस फूड को हम लोग कहते हैं, खाते हैं फूड, वो भी हमारा न्यूट्रिशन है। और वाटर, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है। ओके, तो कोई कह दे कि ऑक्सीजन न्यूट्रिशन है कि नहीं, तो यस। वाटर है कि नहीं, तो यस, है ना। और फूड यानी राइस, मिल्क, फ्रूट्स, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स। ये सभी के सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब डाइटिशियन या डाइटिस्ट ए स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति है। क्या है? स्पेशलिस्ट है। किस चीज का? एसोसिएटेड विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बताता है कि बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन की कितनी मात्रा लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, और किसको ग्रहण करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं क्या? डायटिशियन या डायटिस्ट। ओके, तो आपके ये तीनों सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन पर। अब न्यूट्रिशन जान लिए, तो न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं कि कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। अब न्यूट्रिशन के जो टाइप्स होते हैं, उसको डिवाइड करने का भी कोई बेसिस है, कोई बेस है। तो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ फूड प्रोक्यूरमेंट। क्या? फूड प्रोक्यूरमेंट एक वर्ड है। फूड प्रोक्यूरमेंट यानी कहने का अर्थ हुआ फूड लेने की विधि,
भोजन लेने का क्या स्टाइल है, उसके आधार पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिम्स को दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आप सब लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फिर देख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और बी है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत आसान है, नीट की तैयारी करना बायोलॉजी बहुत आसान है, आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रोक्यूरमेंट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो दिमाग में अब एक सवाल आ गया, अब बच्चा कह रहा है सर विल यू प्लीज डिस्क्राइब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भैया मैट्रिक क्लास में क्या किया था, नहीं पढ़ाई किया था, उसी दिन न तुम लोग पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो देखते हैं एक बार फिर से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म्स सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी दो भाग में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिज्म्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो बना लेता है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिज्म्स के पास ये एबिलिटी है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना ले, तो वैसे ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी जो है दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्लांट्स करते हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसको कि कहते हैं फोटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोग्राफ नहीं लेना है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। दो तरह के ये न्यूट्रिशन है, कौन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो दो प्रकार के हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। तो पहले हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स जीवित हैं उनका देवता यही है। काहे देवता यही है, काहे कि पूरा प्रोडक्शन यही करता है, पूरी फूड एनर्जी यही देता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी इसी के द्वारा आ रहा है। तो कौन सो करता है, फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हो अपने आसपास चारों तरफ, वो सभी के सभी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे कि कहते हैं फोटोसिंथेसिस, वह प्रोसेस को शो करता है और ये दिखलाता है। कुछ बैक्टीरिया भी जो है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि क्लोरोबियम। याद रखेंगे कि क्लोरोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, यानी ग्रीन प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ प्रोटिस्ट्स भी हैं, जैसे यूग्लिना, वॉलवॉक्स। याद रखेंगे, यूग्लिना, वॉलवॉक्स और बैक्टीरिया में क्लोरोबियम, ये सब जो हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और इसमें एक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और फिर वाटर लेता है मिट्टी से, और ये दो चीज ले करके अपना यह फूड C6H12O6 तैयार करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। क्या रिएक्शन होता है, सिंपल सा देख लो, 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में, है ना, प्रोडक्शन करता है C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन गैस। तो ये जो केमिकल रिएक्शन शो करता है वो कौन शो करता है, ये सब ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोबियम, यूग्लिना और वॉलवॉक्स। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और सेकंड टाइप्स जो है वो है हमारा कीमोसिंथेसिस। ओके, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। यह सन एनर्जी की उपस्थिति में नहीं, यह केमिकल एनर्जी की उपस्थिति में कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म्स
ठीक है ना, जो कि केमिकल एनर्जी की उपस्थिति में, उसे सन एनर्जी नहीं चाहिए, उसे क्लोरोफिल नहीं चाहिए, उसके अंदर वो बिना सन एनर्जी के केमिकल एनर्जी की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। कौन है, सल्फर बैक्टीरिया। क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है H2S को। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमोनस, ऑक्सीडाइज करता है किसे, अमोनिया को। याद रखेंगे, सल्फर बैक्टीरिया है वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, H2S को। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजोमोनस ऑक्सीडाइज करता है किसको, अमोनिया को, NH3 को। क्लियर है। एंड आयरन बैक्टीरिया, और आयरन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये कीमोसिंथेसिस शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और यहां वो वाला रिएक्शन नहीं होता, यहां दूसरा रिएक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां तो वाटर 6CO2 + 6H2O था, लेकिन यहां क्या है, 6CO2 + 12H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर बैक्टीरिया क्या किया, 12H2S के साथ कीमोसिंथेसिस करता है सल्फर बैक्टीरिया, और प्रोड्यूस कर रहा है C6H12O6। वहां भी प्रोड्यूस हो रहा था, यहां भी प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में वाटर वहां भी प्रोड्यूस हो रहा था, वाटर यहां नहीं, ऑक्सीजन, और यहां प्रोड्यूस हो रहा है 6H2O + 12 सल्फर। तो यहां का रिएक्शन कुछ अलग है। तो ये भी देख लिए कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आ गया और बच्चा कहता है, सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक बताएं, और पूरा फोटोसिंथेसिस का अलग क्लास ही है, वो चलेगा, ठीक है, उस क्लास में चले जाना है। अभी हम लोग डाइजेशन में हैं, ठीक है ना, किसका किसका, एनिमल्स, है ना, ह्यूमन का मेनली देखना है। तो चलिए स्टार्टिंग है अभी। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब यह भी आप लोग पढ़ चुके हो बचपन में, यानी 9th 10th में, 8th में भी पढ़े हो, 5 6 7 में भी पढ़े हो, ठीक है, एक बार फिर से हो रहा है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ऑल एनिमल्स एंड फंजाई, जितना भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स जो देख रहे हो तुम लोग, जो दौड़ रहा है, जो चल रहा है, जो उड़ रहा है ना, जो तैर रहा है पानी में, वो सारे के सारे एनिमल्स, और फंजाई, और कुछ प्रोटिस्ट, पारामीशियम है, अमीबा है, नोट डाउन, पारामीशियम है, अमीबा है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास, ठीक है, नोट डाउन, ये सब चीजें दिमाग में रखो कुछ चीजों को। एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट इज पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक कुसकुत्ता, ठीक है, कुछ को याद रखते हैं, एग्जाम में वही आता है। दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, ये क्या करते हैं, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक बनाते हैं ना प्लांट्स, उसी को ये लोग ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बड़ा तेज है, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लोग ऑर्गेनिक फूड को ग्रहण करते हैं फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, किसी दूसरे प्लांट्स या एनिमल से। इट इज सो बिकॉज दीज हैव नो क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिम्स को हम लोग कहते हैं क्या, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको डिवाइड भी कर दिया गया कई डिवाइड पार्ट्स में। हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और चौथा है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। 4 भाग में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, ऑस्मोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक। सबको याद, ओके। अब यह जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसे डिवाइड कर दिया गया 7 डिप पार्ट्स में। अलग अलग नेचर का लिविंग एनिमल्स होते हैं, है ना, तो उनको फूड हैबिट के आधार पर कि कैसे वो नेचर ऑफ फूड लेते हैं, फूड का ग्रहण करते हैं,
है ना, उसके आधार पर होलोजोइक न्यूट्रिशन को 7 भाग में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है हर्बीवोर्स, ओके। नंबर 2 में है कार्निवोर्स आता है। नंबर 3 में ओमनीवोर्स आते हैं। याद आ रहा है, बचपन में पढ़े हैं जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। अब कुछ नया नया भी देख लो। 4th कैनिबल्स, 5th डेट्रिटिवोर्स, और 4th के बाद 5th होता है डेट्रिटिवोर्स, और 6th है स्कैवेंजर्स, एंड 7th है आपका कॉप्रोफैगस। तो 7 टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। अब इन सारे न्यूट्रिशन को एक एक करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए अब पहला हम लोग देखते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। इन दिस, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिम्स फीड एक्सक्लूसिवली ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिम्स जो है सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्रहण करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ये ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। और जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उन सभी में ये ही इसी टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये मैंने बता दिया है कि ये 7 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कैनिबल्स, डेट्रिटिवोर्स, स्कैवेंजर्स, 5th, 6th एंड 7th कॉप्रोफैगस। अब ये 7 को हम लोग देखते हैं। होलोजोइक देख लिए कि होलोजोइक क्या होता है। तो सबसे पहले आइए, तो आप देखिए गाय हमारी माता है, क्या, हर्बीवोर्स। अब ये हर्बीवोर्स क्या होता है ये भी देखना है। दीज आर प्लांट फीडिंग हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या है, प्लांट फीडिंग हेट्रोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते हैं। मछली नहीं खाता है, मुर्गा नहीं खाता है, ठीक है ना, केकड़ा नहीं खाता है। ये जब भी खाएगा तो क्या खाएगा, ओनली प्लांट्स। तो ऐसी एनिमल्स को हम लोग कहते हैं क्या, हर्बीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल है, काऊ रैबिट। और सेकंड है हमारा कार्निवोर्स, सेकंड है हमारा कार्निवोर्स। दीज इट अपॉन एनिमल फूड। अभी घास नहीं खाता है, ये फल नहीं खाता है, सब्जी नहीं खाता है, ये खाली क्या खाता है, एनिमल फूड, है ना, मार के खाएगा ये। लायन, टाइगर, ओके, एग्जाम्पल हो गए लायन एंड टाइगर। और थर्ड टाइप आप देखिए, ओमनीवोर्स। अभी ओमनीवोर्स कौन है, हम लोग हैं ना ओमनीवोर्स। प्लांट्स भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। तो वी आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स, ओके। दीज टेक बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड्स। ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खा जाते हैं, चाहे पकाए के खाएगा, कच्चे खाए, पकाए खाए। अब कॉकरोच तो एक कच्चे खाता है, और ह्यूमन बीइंग्स है जो चिकन बना के खाता है ना। तो ये हो गए क्या, ओमनीवोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 4th है हमारा कैनिबल्स। कैनिबल्स क्या करता है, अपने ही स्पेसीज के, अपने ही जाति के, अपने ही समुदाय के दूसरे व्यक्ति को खाता है। जो छोटा है, कमजोर है, उसको खा जाता है। दीज इट अपॉन द मेंबर्स ऑफ देयर ऑन स्पेसीज। ये ऑन स्पेसीज के ही मेंबर्स को खाते हैं। आपका एग्जाम्पल है, कुछ फिशेज हैं, ऐसा कुछ फिश है, उनका नेचर है। सर्टेन स्नेक्स, कुछ स्नेक्स है, सभी नहीं कह रहे हैं, सम फिशेज, सर्टेन स्नेक्स और कॉकरोच, इन सब का ये नेचर होता है। और जो अपने ही स्पेसीज को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनिबल्स। क्या कहते हैं, कैनिबल्स। वेरी गुड। और 5th है आपका डेट्रिटिवोर्स। बड़ा दिक्कत है बोलने में, डेट्रिटिवोर्स, है ना, डेट्रिटिवोर्स। ये क्या करते हैं, ये खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। कैसा ऑर्गेनिक मैटर को, हम लोग भी खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर उसी को खाता है जो कि कीचड़ में रहता है,
दीज फीड चिपली अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। एक तो ऑर्गेनिक मैटर खाता ही है लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर खाएगा लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर खाएगा, और वैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है जो कि उपस्थित होता है प्रेजेंट इन द मड, जो कि कीचड़ में मौजूद हो, मिट्टी में मौजूद हो, उसको ये खाएगा। ऐसे नहीं खाएगा कि भाई कोई जानवर मर गया, कुत्ता मर गया तो उसको जाकर नोच नोच के खा रहा है, नहीं, टेट्रिटिवोर्स का ये नेचर नहीं है। ये नेचर अर्थवॉर्म्स का है कि ये खाता है क्या, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि आपका पुआल है, अब घास पात है, वो आपका सूख गया, गिर गया, मिट्टी में मिला हुआ है ना, और मड में मिला हुआ है, तो उसको ये खाते हैं, और दीज आर अर्थ वॉर्म्स। तो अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेट्रिटिवोर्स। बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्लियर है। और अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो देखते हैं वो है हमारा साफ सफाई करने वाला डिपार्टमेंट। साफ सफाई करने वाला डिपार्टमेंट कौन होता है, सवेरे सवेरे आता है कूड़ा कचरा वाला, वही डिपार्टमेंट ये है। इसको कहते हैं क्या, स्कैवेंजर्स। तो क्या कहते हैं हम लोग, साफ सफाई डिपार्टमेंट, स्कैवेंजर्स या कैरियन ईटर्स। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है क्या, स्कैवेंजर्स या कैरियन ईटर्स। 6 टाइप हो गया ना जी, ओके। तो स्कैवेंजर्स या कैरियन ईटर्स क्या है, कचरा वाला आया है ना, कचरा निकालो, तो ये क्या करते हैं, फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिम्स। ये डेड ऑर्गेनिम्स को तो खाता है स्कैवेंजर्स, लेकिन मॉड में जो घुसा हुआ है ना उसको नहीं खाता है। अब कहीं जानवर कोई मरा हुआ है, जैसे कोई भैंस मर गया तो वो बदबू देते रहेगा, तो उसको आकर के गीध खा जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे जानवर जो कि डेड ऑर्गेनिम्स को खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर्स। और दूसरा एक नाम और याद रखिएगा, कैरियन ईटर्स। याद रखिएगा कैरियन ईटर्स, कैरियन ईटर्स का एग्जाम्पल पूछ देगा ना कंपटीशन में, तब मुंह बांध दीजिएगा, क्या आप सुनवे नहीं किए थे, ऐसा मत कीजिएगा। तो एग्जाम्पल है इसके वल्चर्स, हाइना, क्रो। कौन कौन एग्जाम्पल है, वल्चर्स, हाइना और क्रो। ये सब क्या है आपको, ये देखिए वल्चर्स है, ये हाइना है, और ये हमारा क्रो, कौवा, काव काव। तो कौवा तो खीर पूड़ी भी खाता है लेकिन डेड ऑर्गेनिम्स भी खाता है, साफ सफाई करने का काम करता है। और नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है कॉप्रोफैगस। नाम के तरह ही काम है इसका, कॉप्रोफैगस। क्या है, कॉप्रोफैगस। ये जो है मल मूत्र खाने वाला है, फेसेज। क्या कहता है, फेसेज, मल मूत्र। एनिमल्स फीड अपॉन फेसेज। ये फेसेज को खाने वाले एनिमल्स को हम लोग कहते हैं क्या, कॉप्रोफैगस। एग्जाम्पल है पिग्स, डंग बीटल्स। पिग्स सुअर और डंग बीटल्स गोबर खाता है, गोबर में घुसा रहेगा और गोबर को खाते रहेगा। ओके, तो ये हम लोग देखें, आपने ये सारे टाइप्स देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, और एक सवाल आ रहा है कि व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक तो देख लिया, अब दूसरा टाइप जो है वो है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन को 7 भाग में बांटे थे, वो भी पढ़ लिया। अब सेकंड टाइप्स हमारा जो है न्यूट्रिशन का, हेटेरोट्रॉफिक का, वो हम लोग देखते हैं। और इस पर सवाल आ गया है कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। चलो, मोस्टली ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिम्स जो हैं सैप्रोफाइट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका फंजाई। फंजाई जो है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये सब जो हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी जो है शो करते हैं। फ्यू एंजियोस्पर्म्स भी हैं जो कि शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेओटिया। नेओटिया एक एंजियोस्पर्म्स है जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। और एनिमल्स है काइलोमोनस, यह भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। ये क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, रिलीज सब एंजाइम्स।
अपने बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करेगा टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड। डेड ऑर्गेनिक फूड पड़ा हुआ है, अब उसको खाना है, तो उसको खाने के लिए ये अपने बॉडी से एंजाइम्स उस पर छोड़ देता है, आउटसाइड देयर बॉडी, अपने बॉडी से बाहर उस पर छोड़ता है, एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी सरफेस। और उसके बाद वह भोजन इसको खाने लायक होता है, तब यह खाता है। ऐसे ऑर्गेनिम्स को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना भाई फल को धो करके खाओ, है ना, फल को धो करके खाओ। ये ऐसा जानवर है कि पानी से नहीं धोता है, ये अपने बॉडी से कैसा एंजाइम निकालेगा कि वो न्यूट्रिशन, वो फूड इसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, इजीली एब्जॉर्बेबल हो जाता है आसानी से। माने वो एंजाइम उस पर छोड़ दिया, वो पच गया इसके लिए, अब उसको खाली एब्जॉर्ब कर लो। तो वैसा एंजाइम्स है फंजाई में, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, एंजियोस्पर्म से कुछ नियोटिया और ये काइलोमोनस। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हम कहते हैं थर्ड टाइप, है ना। तो ये क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसकी भी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, एनिमल्स जो है टेक प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल। एनिमल्स क्या कहते हैं, पचे पचाए भोजन को ले लेते हैं, हमारे बॉडी में रहेगा पड़ल, हम उसको पचाएंगे, उसको ससुरा ये भी खा लेगा, ठीक है ना, ये भी उसको ग्रहण कर लेता है। बड़ा मजा से मेहनत करे हम, मजा मारे ये ट्राइपोनोजमा टेनिया सोलियम, तो नतीजा पेट दर्द कर रहा है, अब बॉडी से बीमारी आ रहा है। तो ये जो शो करता है ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ट्रिपोनोजमा और टेनिया सोलियम, ये याद रखना है कि कौन शो करता है। इन दिस द एनिमल्स टेक प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वाल, बड़ा आसानी से ले लेता, बहुत छोटा छोटा रहता है। अब नेक्स्ट देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये भी आप लोग पढ़े हैं, ये वाला तो आप लोग पढ़े हैं। व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, अब ये देखते हैं। ए स्मॉलर ऑर्गेनिम्स, छोटा एक बड़ा, दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम लोग कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट एक ये बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि ये अपना घर बना लेता है, होस्ट, जिसके बल पर ये रहता है, जिसके बल पर ये कूदता है, जिसको पर बैठ करके उसको खाते रहता है, ठीक है ना, उसको चूसते रहता है, लेकिन उसको मारेगा नहीं, बर्बाद नहीं करेगा, कहेगा तुम भी जिंदा रहो और तोर बॉडी को खा खा के हम भी जिंदा रहेंगे, जैसे ढिल्ला, है ना। तो स्मॉलर ऑर्गेनिम्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है ये समझ में आ गया, ये पैरासाइट हो गया, ये पैरासाइट हो गया, जोंक पैरासाइट हो गया, और डिराइव फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिम्स, दूसरे ऑर्गेनिम्स से जो फूड लेते हैं तो उस ऑर्गेनिम्स को कहते हैं होस्ट, उसी में रहेगा, हमारे ही बॉडी के अंदर रह रहा है और हमको खा रहा है, लेकिन हमको जान नहीं मारेगा, जिंदा रखेगा, तंग करेगा लेकिन जान नहीं मारेगा। मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि टैपवर्म्स हो गया, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, वायरसेज, कोरोना आया था ना, वो तो जाने मार देता था, ये ऐसा ना पैरासाइट था जो जाने मारता था। फंजाई, पक्सीनिया, समय से इलाज नहीं कराओगे तो जान तो मारबे करेगा। वीट एंड बारबेरी प्लांट्स, पक्सीनिया जो है वीट और बारबेरी प्लांट्स पर रहते हैं, और सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग वो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सर्टेन ग्रीन स्पीसीज ऑफ यूग्लिना, दैट इज यूग्लिना वाइरिडिस एंड यूग्लिना ग्रैसिलिस आर ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट रहता है तब ये दोनों जो है यूग्लिना वाइरिडिस और यूग्लिना
ग्रेसिलिस, याद रखेंगे ये दोनों जो है इसका ऐसा खूबी है कि जब प्रकाश रहेगा ना तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, और जब प्रकाश नहीं रहेगा तब ही क्या करेगा, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करेगा, बिकम सैप्रोफाइटिक इन डार्क। और जब डार्क रहता है तो क्या हो जाता है, इस सैप्रोफाइटिक नेचर का हो जाता है। और सैप्रोफाइटिक क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, ऑस्मोट्रोपिक, और आ जाइए ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है ना, एंजाइम्स रिलीज करता है बाहर में और उसको ग्रहण करते जाता है और आराम से उस पर पसरा रहता है, तो वो न्यूट्रिशन शो करता है, न कि कोई दूसरा टाइप का, ठीक है ना। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग मिक्सोट्रॉफिक। और ये शो करने वाले एनिमल्स कौन है, यूग्लिना वायरिडिस और यूग्लिना ग्रेसिलिस। और जब प्रकाश रहेगा तो कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा, ऑटोट्रॉफिक, और जब लाइट नहीं रहेगा तो कौन सा करेगा, सैप्रोफाइटिक। दिस ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हम लोग क्या, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आगे आते हैं, बहुत हुआ, हम लोग पढ़ेंगे क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। मेनली हम लोग को पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये 5 स्टेप्स में होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होते हैं, 5 स्टेप्स में। आपके हाथ में 5 अंगुलियां, तो ये 5 स्टेप्स हम लोग इसका देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला जो होता है वो होता है इनगेशन, फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं ना, खाना खाएं, तो इंटेकिंग ऑफ फूड को हम लोग कहते हैं क्या, इनगेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को तोड़ा जाएगा, किसमें, इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपोनेंट्स, सिंपल सॉल्युबल कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग क्या, डाइजेशन। अब इनगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, पच गया, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के द्वारा। Passing of digested food through the walls of a small intestine into the blood or lymph, absorption। फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग चौथा स्टेप पढ़ेंगे एसिमिलेशन, यूज ऑफ सिंपल फूड कंपोनेंट्स इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बॉडी सेल्स। और जब एसिमिलेशन भी पढ़ लेंगे तब उसके बाद 5वां स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इगेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसेज, मलमूत्र का त्याग। तो ये 5 स्टेप जो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन होगा वो किसके लिए, फूड, जो हम लोग फूड ग्रहण करते हैं। फूड क्या होता है, फूड इज फॉर्म्ड ऑफ ए नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फूड जो होता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिलने से बनता है, और इस फूड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक फूड जो होता है वो डिफ्यूजिबल होता है या एब्जॉर्बेबल फूड होता है, यानी कहने का अर्थ है कि उसको डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल फूड को नो नीड ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो फूड है वो है नॉन डिफ्यूजिबल या नॉन ऑब्जर्वेबल फूड, ओके। इसको डाइजेशन की आवश्यकता है, किसको, नॉन डिफ्यूजिबल और नॉन एब्जॉर्बेबल फूड। डिफ्यूजिबल और ऑब्जर्वेबल फूड में कौन आता है कि आसानी से बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो फूड है वाटर, मिनरल्स, सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ओके। ये सब जो है आपका डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल फूड के एग्जाम्पल हैं। विच आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में क्या होते हैं, रेडियली सॉल्युबल होते हैं, क्लियर। लेकिन नॉन डिफ्यूजिबल और नॉन एब्जॉर्बेबल जो फूड होते हैं उसे डाइजेशन की आवश्यकता है, और इसमें आता है आपका बॉडी मेकिंग प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, insoluble or slightly soluble in water and cannot diffuse into blood or lymph। ये blood या lymph में diffuse नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि फूड को 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, एक जिसको कि डाइजेस्ट करना, एक जिसको कि डाइजेस्ट नहीं करना। अब यह जो फूड कंपोनेंट है इसे हम लोग 2 भाग में फिर बांटते हैं। एक होता है हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, जिसे कि या कहते हैं
फूड प्रॉपर। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड या फूड एसेसरीज। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड या फूड प्रॉपर जो होते हैं ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। कौन होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड या फूड प्रॉपर जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, प्रोटेक्टिव करने का काम करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो मैक्रो है और ये क्या है? माइक्रो है। डोंट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। विटामिन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि बॉडी को प्रोटेक्ट कराते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, अब आइए डाइजेशन पर। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? चलिए इसको पढ़ा करके हम लोग यहीं पर इसको इतिश्री करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डाइजेशन समझ लो आगे पढ़ने के पहले कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, माने मार खाट तोड़ फोड़ प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, नॉट एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, ब्रेक करने का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। बाय विच नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स, अभी बताया था ना, नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर चेंज्ड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और यही प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। और ये होता है किसके प्रेजेंस में? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के उपस्थिति में। यहाँ पर पुलिस चाहिए, पुलिस की देखरेख में होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इस पुलिस को यहाँ पर कहते हैं क्या? हाइड्रोलेजेज। क्या कहते हैं? हाइड्रोलेसेज, हाइड्रोलेजेज कहते हैं। प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव जूसेज। डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस में होते हैं, सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वह क्या करता है कि नॉन डिफ्यूजिबल और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइसिस करके सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन। इसमें आपको मैकेनिकल और केमिकल एक्शन दोनों आ जाता है। सेब खाते हैं तो दांत से पूरा तोड़ते हैं ना, तो मैकेनिकल एक्शन भी आता है। लार में मिलता है ना, तो केमिकल एक्शन भी शुरू हो जाता है। तो इसमें दोनों प्रोसेस होता है डाइजेशन में। अगर एग्जाम में आएगा कि मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है, कि दोनों होता है, कि कोई नहीं होता है, तो आप बोल लेंगे कि डाइजेशन में दोनों चीज होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल एक्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।